BSc Part 2 Zoology, Paper First, Peripatus. इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास ओनाइकोफोरा, ग्रीक वर्ड है ऑनिक्स, इसका मीनिंग होता है क्लॉज एंड फेरन मीन्स बियर करना, धारण करना। एक्सट्रीमली प्रिमिटिव एनिमल्स हैं और पेरिपेटस को माना जाता है कि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक की तरह कार्य करता है, जिसकी अपनी खुद के कुछ खास लक्षण हैं। यह ओनाइकोफोरा का इकलौता लिविंग जीनस है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यूअस है और डेम फॉरेस्ट में ये मिलता है अफ्रीका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, इंडिया इत्यादि कंट्रीज़ में, और इसका कोई भी आर्थिक महत्व नहीं है। हैबिट्स एंड हैबिटाट, आवास स्थान एवं स्वभाव। थलीय और रात्रिचर जंतु है, परभक्षी, मांसाहारी होता है और फ्लाइज, लाइस, टर्माइट्स और छोटे छोटे एनिमल्स पर फीड करता है। मॉइस्ट, डैम्प और डार्क प्लेसेस पे ये दिन में छुपा रहता है, जो कि इसको प्रेडेटरी आर्थ्रोपोड से भी बचाते हैं और जल की हानि को भी रोकते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य आकारिकी, ये लंबे सिलेंड्रिकल द्विपार्श्व सममित वाले जंतु हैं जिनकी लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। इनमें बाह्य खंडीभवन अस्पष्ट पाया जाता है, शीर्ष भाग अस्पष्ट है और इनका शरीर कैटरपिलर की तरह होता है। एंटीरियर एंड पर एक जोड़ी डॉर्सल सिंपल आइज पाई जाती है, एक जोड़ी प्री एंटीनी या प्री ओरल एंटीनी मिलते हैं, एक जोड़ी स्लाइम सिक्रेटिंग ओरल पैपिली पाए जाते हैं और मिड वेंट्रल माउथ होता है जिस पर एक जोड़ी काइटिनस जॉस मिलते हैं। ये जो दोनों जॉस और ओरल पैपिली है, जॉस और ओरल पैपिली लेग्स के मॉडिफाइड ग्रुप हैं। लेग्स 14 से 43 पेयर्स तक होती हैं, अनजॉइंटेड है और उनके अंतिम सिरे पर नखर पाए जाते हैं। इनमें अधर सतह पर 3 से 6 पैड्स होते हैं जो कि वॉकिंग सोल्स की तरह कार्य करते हैं जब भी धरातल से संपर्क में आते हैं, इसलिए इन्हें वॉकिंग वर्क्स भी कहा जाता है। स्किन एक पतली नम क्यूटिकल के आवरण के द्वारा कवर्ड रहती है। इस पर कॉनिकल पैपिली या ट्यूबरक्यूले पाए जाते हैं जिस पर की काइटिनस स्पाइंस होते हैं। क्यूटिकल के नीचे मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोशन में मसल्स कोई रोल प्ले नहीं करती हैं, ये सिर्फ अपेंडेजेस के द्वारा ही किया जाता है। मसल्स सिर्फ जंतु के लंबाई में परिवर्तन में और शेप देने में हेल्प करती है। एनस शरीर के पोस्टीरियर एंड पर मिलता है टुवर्ड्स वेंट्रल साइड और जेनाइटल अपर्चर एनस के आगे मौजूद होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं ये और मेल फीमेल से छोटा होता है। ये इसका डायग्राम है। ये सिलेंड्रिकल वॉर्म लाइक बॉडी है, ये लेग्स हैं, एंड पर माउथ एंड पर एनस है और फ्रंट एंड पर माउथ पाया जाता है। ओरल पैपिली और एंटीनी और आइस है। ये अपेंडेजेस के अंतिम सिरे पर क्लॉज या नखर पाए जाते हैं। एनाटॉमिकल फीचर्स बॉडी वॉल के अंदर या शरीर भित्ति के अंदर पाए जाते हैं। सबसे बाहर क्यूटिकल, फिर डर्मिस, रेखित पेशियां, ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल होती है, वर्तुल और अनुदैर्ध्य। सीलोम छोटी कैविटीज के रूप में होती है और ये कैविटीज गोनेड्स और नेफ्रिडिया के चारों ओर मिलती है। बॉडी कैविटी हीमोसील है, एपिथेलियम के द्वारा आश्रित रहती है। स्लाइम ग्लैंड्स एक जोड़ी पाई जाती है बॉडी कैविटी के दोनों तरफ।
ओरल पेपिली में खुलती है और इसके द्वारा एक चिपचिपे स्लाइम का, चिपचिपे पदार्थ का श्रवण किया जाता है, जो कि प्रे को अपने में फंसाने का कार्य करता है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मुख है, टंग पाई जाती है जिसके ऊपर की सेंसरी स्पाइन्स होते हैं, पेशीय फेरिंग्स मिलती है। इसमें एक जोड़ी लार ग्रंथियां या सलाइवरी ग्लैंड्स खुलती है, छोटी फोरगट या इसोफेगस पाया जाता है और बड़ी मिडगट या स्टमक इंटेस्टाइन मिलता है और हाइंड गट और रेक्टम छोटा होता है। श्वसन के लिए या रेस्पिरेशन के लिए अशाखित ट्रेकिया मौजूद होते हैं जो कि स्पाइरेकल्स के द्वारा शरीर से बाहर खुलते हैं। एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कोएक्सियल ग्लैंड्स के द्वारा होता है। हर सेगमेंट में एक जोड़ी पाई जाती है और लेग्स के बेस पर ये खुलती है। सर्कुलेशन या परिसंचरण डॉर्सल ट्यूबुलर कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट होता है जो कि पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पाया जाता है। नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन या सुप्राफेरेंशियल गैंग्लियन, एक जोड़ी इससे पीछे की तरफ निकलती है। सर्कमफेरेंशियल कनेक्टिव, ये दो होती हैं, दोनों साइड में निकलती है। और उसके पीछे है लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, एक जोड़ी, दोनों सेपरेटेड होती है और आपस में ट्रांसवर्स कमीशर्स के द्वारा जुड़ी रहती है। इस पर जो गैंग्लियन है कॉर्ड पर, वो अस्पष्ट होते हैं। संवेदी अंग आइज है, एंटीनी के बेस पर एक जोड़ी पाई जाती है। टेस्ट स्पाइन्स लिप्स पर और प्री ओरल कैविटी पर मिलते हैं और टेक्टाइल स्पाइन्स जो है वो ट्यूबरकुलोस के सरफेस पर पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन या जनन। मेल फीमेल से छोटा होता है और फीमेल के अंदर मिलते हैं एक जोड़ी ओवरीज, एक जोड़ी ओविडक्ट्स, एक जोड़ी बीडेड मनकाकार यूटराई और ये यूट्रस आपस में ज्वाइन होते हैं और बाहर वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा खुलते हैं। मेल्स के अंदर पेयर्ड टेस्टिस, सेमिनल वेजाइकल, वैसा डिफरेंशिया और जेनाइटल ओपनिंग है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन आंतरिक होता है। फीमेल एक बार में 30 या उससे अधिक यंग वंस देती है, एक साल में 30 या उससे अधिक यंग वंस देती है और ये यंग वंस एडल्ट से रिजेंबल करते हैं। एफिनिटीज या बंधुता, ये कनेक्टिंग लिंक है। इसमें एनेलिडा के भी कैरेक्टर मिलते हैं, आर्थ्रोपोडा के भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और कुछ इसके खुद के विशिष्ट लक्षण भी मिलते हैं। एनेलिडा के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? कृमि के समान इनका शरीर है, वास्तविक शीर्ष भाग का या हेड का अभाव होता है, बॉडी वॉल मस्कुलर है, सिंपल आई का स्ट्रक्चर पॉलीकीट्स की आइज की तरह है, अनजॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो कि पॉलीकीटा के अंदर जो पैरापोडिया मिलते हैं उसके समानांतर है। लोकोमोशन या चलन धीमे होता है, क्रमागुंचन गतियों के रूप में होता है जिस तरह से अर्थवॉर्म में मिलता है। आहार नाल सिंपल और स्ट्रेट है और मुख और गुदा अंतिम छोर पर मिलते हैं। नेफ्रीडिया पेयर्ड है और सेगमेंटली अरेंज्ड होती है। चीटोपोडा की तरह ही इनमें स्लाइम और कोएक्सियल ग्लैंड्स पाई जाती है और उत्सर्जी और जननीय नालों में सीलिया मिलते हैं। ये सभी इसके एनेलिडियन कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है इसमें आर्थ्रोपोडन कैरेक्टर्स। एंटीनी पाई जाती हैं, जॉज मिलते हैं, क्यूटिकल में काइटिन का डिपोजिशन पाया जाता है, लोकोमोशन लेग्स के द्वारा होता है और क्लॉस मिलते हैं इसके अंदर। सीलोम रिड्यूस्ड है, छोटी कैविटीज के रूप में है। सलाइवरी ग्लैंड का ऐसा माना जाता है कि ये मॉडिफाइड नेफ्रीडिया है। हार्ट में ऑस्टिया पाए जाते हैं और इसकी पोजीशन डोर्सल और ट्यूबुलर है। रेस्पिरेशन
ट्रेकिया के द्वारा होता है, ब्रेन बड़ा पाया जाता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट आर्थ्रोपोड के समान होता है। नेक्स्ट है इसके ओनाइकोफोरन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके खुद के जो विशिष्ट लक्षण हैं। शरीर में बाह्य खंडन अस्पष्ट होता है, स्किन का टेक्सचर डिफरेंट है, रफ क्यूटिकल होती है जो कि वेलवेटी प्रोसेसेस के द्वारा कवर्ड रहती है। ये एंटीनी जो इसमें मिल रहे हैं उनकी संरचना आर्थ्रोपोड में पाए जाने वाले एंटीना की तरह नहीं होती है। शीर्ष भाग 3 खंडों से मिलकर बना है। ये ऐसी कंडीशन है जो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की है। असंधित युक्त लेग्स पाए जाते हैं जिन पे क्लॉज उपस्थित होते हैं। जॉज सिंगल है और इनके अंदर मूवमेंट अग्र पश्च दिशा में होता है। स्पाइरेकल्स या श्वसन रंध्रों का वितरण इरेगुलर है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड 2 पाई जाती हैं, दोनों सेपरेटेड है, थोड़ा दूरी पर होती हैं, गैप होता है इनमें और इसके ऊपर गैंग्लियंस नहीं मिलते हैं। सिंपल आई का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का वितरण भी इसमें डिफरेंट होता है। टेक्सोनमिक पोजीशन, ओनाइकोफोरा के अंदर एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें इंटरमीडिएट स्टेज कहा जाता है या इन 2 फाइलम्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। लेकिन ये आते हैं कि ये एनेलिड की अपेक्षा आर्थ्रोपोड से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। मेंटर नामक साइंटिस्ट ने इन्हें आर्थ्रोपोडा की एज ए क्लास या सब फाइलम इंक्लूड किया, लेकिन एक्सोस्केलेटन और जॉइंटेड लिम्ब की एब्सेंस की वजह से और प्राइमरी एनेलिडन कैरेक्टर्स की वजह से ये एक सीरियस प्रॉब्लम है कि इन्हें कहाँ रखा जाना चाहिए। इनफैक्ट ओनाइकोफोरा न तो कृमि है और न ही वास्तव में आर्थ्रोपोड्स हैं। इनके अपने कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, इसलिए अब इन्हें एक सेपरेट फाइलम का दर्जा दे दिया गया।